हेलो एवरीवन। इस शिफ्ट में हम लोग जून 2022 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग को कवर करने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 14 क्वेश्चंस कवर होगा हमारा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये ऑलरेडी बहुत बार मैंने कवर किया है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे तो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 एंड C2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार रूल आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्या याद रखना है आपको? आप नाइट्रोजन को याद रखो एंड ऑक्सीजन को याद रखो। नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 14। बॉन्ड ऑर्डर इसका, ये आप MOT से लिख सकते हो। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी वो 3। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14। ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। तो जब भी 16 आएगा तो ऑक्सीजन वाला केस याद आना चाहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। अब नाइट्रोजन ये मोस्ट स्टेबल होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम भी कर दोगे, जैसे कि N2 प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 13, एक कम हो गया, तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, आधे आधे से कम होता जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन कम होने पे। तो ये 2.5 होगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और N2 में एक बढ़ा भी दो, N2 माइनस कर दो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन के केस में बॉन्ड ऑर्डर एकदम पक्का तय है। टोटल आ जाएगा इससे जस्ट कम कर दो हाफ, 2.5, ये दोनों सेम होंगे। 16 का मैंने यहाँ लिख रखा है, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही 17 का O2 नेगेटिव, ये 17 हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन 17 में फिर इससे हाफ कम कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 2.5, सॉरी 1.5। फिर आप कहो सर और एक और दो नेगेटिव दे दे, तो मैं कहूँगा ये भी याद रख लो, O2 2 नेगेटिव, इसको भी याद रख लो। तो ये बस इतने ही याद रखने होते हैं। O2 2 नेगेटिव है, पेरोक्साइड खुद है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, हाफ इससे कम हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 18 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। बस यही 13 याद रखना है, 14 15 16 17 18, कब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इसके बाद अगर कोई और पूछ दे तो आप लिखना भी जान लो, ठीक है, हाउ टू राइट इट। अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या इस मॉडल में हमारा फिट बैठता है। तो सबसे पहले इससे कहानी शुरू करते हैं। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, कार्बन का केस हम ले रहे हैं, तो कार्बन के केस में जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6 6 12 और 2 माइनस है, यानी 12 एंड 2 नेगेटिव, तो 13 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कार्बन नाइट्रोजन वाला केस हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 3 लिखता जा रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन में आ जाओ। नाइट्रोजन N2 का अपना 14 होगा, एक नाइट्रोजन में 7 और दो नाइट्रोजन है 14 और दो नेगेटिव, यानी किसी और से दो नेगेटिव मिल गया, 14 15 16, यानी ऑक्सीजन वाला केस हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2। ऐसे ही O2 2 नेगेटिव, ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है, O2 2 नेगेटिव। ये बहुत बार मैंने ये सीरीज़ बताई है, इतने को याद रखना वर्थ बनता है। अदरवाइज आप हर एक का MOT थोड़ा ही लिखते चलोगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ये हमारे पास पहला केस क्रैक हो गया। ये सबसे ज़्यादा N2 और उसके बाद ये B ऑप्शन। तो हेडिंग फॉर द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। कह रहा है बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ MO थियोरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, सीधी सी बात है, स्टेबल होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रांग कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा। याद रखना इस चीज़ को, अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई हो तो ये स्ट्रांग होगा। बॉन्ड ऑर्डर कब हाई होगा? जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हटे या बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए। तो इन सब का सीधा सा मतलब ये है, बॉन्ड ऑर्डर हाई होने का मतलब आप एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को कम करोगे तब भी ये हाई होगा। या थोड़ा डिस्टर्बेंस था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर से मैं समझाता हूँ। BO बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई कब होगा? जब आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम करो या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओ। ठीक है, तो इसने रिमूवल की बात की है, तो सीधी सी बात है कि हमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर को ही वेरीफाई करते हैं, इससे कौन कौन से केसेस हमसे हो जाएंगे। तो NO टोटल इलेक्ट्रॉन 15, 7 इसके, 8 इसके, 15। अभी 15 का केस मैंने आपको बताया है इसके प्रीवियस वाले केसेस में। नाइट्रोजन 14 का 3 होता है, उससे एक कम 15 पे जाते हैं तो कम होता है, तो ये 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। पहले तो इसके बेसिस पे ये 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। ओके, यहाँ पे आ जाओ। ये होता है 16 टोटल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। ये होता है 12। 12 का केस मेरे लिस्ट में नहीं था। ओके, तो ये हमें वेरीफाई करना होगा और ये वेरीफाई करना होगा। ठीक है, बोरॉन इसको भी वेरीफाई।
तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब शुरुआत करते हैं, इन दोनों को मैं वेरीफाई करूँगा। इसको तो मैंने बता रखा है, अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखते जाते हैं NO, इसके इलेक्ट्रॉन है 15, एक इलेक्ट्रॉन कम करने पे ये NO प्लस बनेगा, ये 14, और 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला केस। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है 2.5। यस, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गर होगा, यानी ये तो हमारा ऑप्शन हो ही गया। दिस इज़ आवर ऑप्शन ए। बी पे आते हैं N2, इससे तो मैंने बताया एक अगर ऐड भी कर दो या रिमूव कर दो, दोनों ही केसेस में इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अभी मैंने ऊपर लिख के बताया है 14, उससे एक कम जाओगे तब भी 2.5, एक ज़्यादा जाओगे तब भी 2.5, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, इट कांट बी द ऑप्शन। O2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब O2 में से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, O2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है 16। अब इसको कम करो, O2 प्लस बनाओ, तो इसका हो गया बॉन्ड ऑर्डर, पहले इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 16, सॉरी 15, एक कम हो गया 15, एक मिनट थोड़ा साफ सुथरे ढंग से कर दें, ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो 16 से 15 यानी 15 वाला केस ये रहा 2.5, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये भी बढ़ गया, कमाल की बात है, यानी इसका ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ C2, ये 12 है, इसको आप MOT से लिख लो, इसका मैंने रूल, क्योंकि कितना रटोगे आप, तो इसको MOT से लिख लेते हैं। तो मैं पहले अरेंज कर देता हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 तक जाऊँगा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, टोटल 8 हो गए। अब इसके बाद पाई का नंबर आएगा, पाई 2p2, पाई 2p2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ख़त्म हो गया। ये है हमारे पास C2। अब आप खुद सोच लो कि C2 के केस में आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, इसके बाद आता है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, यानी ये अनस्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगेगा, इसीलिए ये लेस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे वेरीफाई कर लेंगे, या आप ऐसे कह दो कि सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, अभी बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट निकाल ले, मैं कहूँ बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर आप प्रेजेंट निकालोगे तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही फॉर्मूला होता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसके नंबर टोटल 8 हो गए, और जिस पे स्टार लगा हुआ है उसके नंबर 4 हो गए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ, ये 2 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और सबसे कमाल की बात, इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर 2 होते हैं दोनों पाई नेचर के होते हैं, क्योंकि ये सिग्मा इससे कैंसिल, ये सिग्मा इस स्टार से कैंसिल, लेकिन ये जो पाई है ना यही रह जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किसके सिर्फ पाई बॉन्ड ही होते हैं, तो C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कम करके आप देख लो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ओके। तो अगर यहाँ पे दूसरा केस एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये 2 की जगह अब 1 में कन्वर्ट हो गया, तो अब फिर से बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम करके बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 7 माइनस 4, इसका हाफ कर दो, ये 1.5 रह गया। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही 10 का केस, तो 10 के केस में क्या होगा, यही स्ट्रक्चर रहना है, बस यहाँ से हट जाएगा 2। तो 10 वाला केस भी यहाँ तक कॉमन रहेगा, मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ 10 वाले केस के लिए, ये हटा देंगे, इसको 0 कर देंगे 10 वाले केस में, यानी सिग्मा 2p0। तब भी आप हटाओगे तो बॉन्डिंग से ही हटाओगे, ठीक है। ये जो हुआ ना कन्फिग्रेशन, अब मैंने लिखा है ये इसका कन्फिग्रेशन है, तो इसमें से भी आप हटाओगे तो बॉन्डिंग से ही हटाओगे, फिर से बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर कम होने पे ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज C। एक C आ रहा है और एक ये A भी आ रहा है, यानी टोटल 2 आ रहे हैं केसेस। तो इस ढंग से इसे हमें करना होगा। कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो अगर हाई बॉन्ड ऑर्डर होता है, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर हाई हो तो क्या क्या होता है, स्टेबिलिटी हाई होगी एंड बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, आ जो कह रहा है अमॉन्ग दिस 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 दिस, ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट, कह रहा है इनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। तो देखो कभी भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता है तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप पहले कुछ थंब रूल याद रखो। थंब रूल ये है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों
एंड 120 का एंगल हो तो इनका नेट रिजल्टेंट इसी के बराबर होगा एक्स मैग्नीट्यूड का पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होगा। ये वेक्टर में आप वेरीफाई कर सकते हो कंपोनेंट में ब्रेक करके। फिर ऐसा ही रूल है, अगर तीन वेक्टर 109 के एंगल पे हो एक दूसरे के थ्रू, सारे 109 पे, ये 3D पिक्चर है टेट्राहेड्रल में जो आप बनाते हो ना, ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, तो यही तीन को मैं कह रहा हूँ, दे आर एट 109 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये 109 पे अगर हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, तो इनका भी नेट रिजल्टेंट एक्स के ही बराबर होगा। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो नेट रिजल्टेंट एक्स के बराबर होगा। इस दोनों को याद रखो। इसके अलावा लोन पेयर डाइपोल हमेशा, ये लोन पेयर है तो ये नेगेटिव हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोटॉन यहाँ पे है तो यहाँ पॉजिटिव हुआ, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण भी डाइपोल होता है। इसको कहेंगे लोन पेयर डाइपोल, म्यू मतलब डाइपोल, लोन पेयर। ये हमेशा बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा, हमेशा। जैसे यहाँ पे H लगा दो, तो यहाँ पे भी एक डाइपोल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे भी मैंने प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ दिया है, नेगेटिव की तरफ। इसको मैं कहूँगा बॉन्ड पेयर डाइपोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हुए नाइट्रोजन के पास, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो इसको बॉन्ड पेयर डाइपोल कहेंगे। तो ऑलवेज ध्यान रखना, लोन पेयर डाइपोल को कभी भी बॉन्ड पेयर कैंसिल नहीं कर सकता है, बॉन्ड पेयर डाइपोल। अब इसी के बेसिस पे हमें इसको क्रैक करना है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखो BF2 है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप कहोगे सर बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, दिस इज ऑफ ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 है तो आपको पता है आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, दोनों की फ्लोरीन के साथ शेयरिंग हो गई, ये मैंने शेयरिंग करा दिया, दिस। अब क्या होगा, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस एंड दिस इज डेल्टा प्लस। तो आप देख लो ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो नेट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू एक्स बी और एफ के कारण है, ये भी बी एफ के कारण है, तो अगर इसको मैं एक्स असाइन करूँगा तो इसको भी एक्स असाइन करूँगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका म्यू ज़ीरो, तो भाई पहला तो ये ज़ीरो आ गया, इसने नॉन जीरो पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे ही अब दूसरे वाले को करो, BF3। अब बोरॉन ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। अब फ्लोरीन के साथ इसको अटैच करो, शेयरिंग होगी फ्लोरीन के साथ, और 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन तीनों की शेयरिंग के बाद sp2 होगी, यानी ट्राइंगुलर प्लेनर। हर एक के बीच में 120 120 120 का एंगल है, तो ये यही केस बन रहा है। तो देखो इसके कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, तो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन इसमें भी, प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन इसमें भी। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि हर एक बोरोन और फ्लोरीन के कारण है। अब ये जो x है और ये x है, इनके बीच में 120 का एंगल है, तो अगर दो x के बीच में 120 का एंगल है तो इनका नेट रिजल्टेंट x होगा डाउनवर्ड, और ये x ऊपर है ही है, तो ये भी कैंसिल होकर मारधर करके 0, ख़त्म। थर्ड आ जाओ, H2O। भाई इसमें नहीं होगा क्योंकि H2O में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, दो को हाइड्रोजन शेयर कर लेगा, तो ये दोनों सिग्मा में चले गए। तो हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो क्या हो गई, sp3 1 2 3 4, लोन पेयर को लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, तो 4 हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल पे होगा। तो ये देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और ये लोन पेयर का डायरेक्शन इधर, और ये लोन पेयर का डायरेक्शन इधर, ये कैंसिल होंगे ही नहीं, सब ऊपर की तरफ नेट रिजल्टेंट रह जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इसका म्यू नॉन जीरो। में वैल्यू नहीं निकालनी होती है, सिर्फ आइडिया लेना होता है। तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो ऊपर के कंपोनेंट को तो कोई कैंसिल करने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए नॉन ज़ीरो। ऐसे ही अमोनिया में आ जाओ, सेम कहानी मिलेगी। देखो लोन पेयर है और ये रहा H और ये रहा H, इसमें भी देखो ये लोन पेयर डाइपोल हुआ, ये इधर प्लस और माइनस है जो भी मैंने समझाया था, प्लस से माइनस की तरफ, ये भी इधर और ये भी इधर। इसकी वैल्यू को आप x असाइन करो, तो ये हो गया y, ये y, ये y। आपको ये y क्यों, मैं कहूँगा ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कारण है, तो कुछ अलग वैल्यू होगी ना, तो इसको x किया तो इसको y, या इसको y करोगे तो इसको कुछ और वैल्यू देना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप y ही लो, कुछ और इससे अलग। तो अभी इसमें भी देखो सारे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नेट कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये भी म्यू नॉन जीरो। ओके, अब आ जाओ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो रस छोटा करते हैं साइज़ को, यस। CCl4, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होगा, सारे टेट्राहेड्रल पे बैठे रहेंगे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, चारों की शेयरिंग, सारे टेट्राहेड्रल पे।
तो अगर इसकी रिजल्टेंट को आप कुछ कह दो x, तो ये भी रिजल्टेंट x होगा, ये भी रिजल्टेंट x होगा और ये भी रिजल्टेंट x होगा। अब ये जो 3 डाउनवर्ड x है ना, जो डाउनवर्ड वाले x दिख रहे हैं आपको, जो 3 ये इस पैटर्न के हैं 109 वाले, क्योंकि टेट्राहेड्रल पैटर्न है 109 109 और इनके बीच में भी 109, सबके बीच में 109 का एंगल है। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले का नेट रिजल्टेंट x डाउनवर्ड और ऊपर वाला तो खैर अपना x है ही, तो नेट ये भी कैंसिल हो गया, इसका भी म्यू क्या हो गया, 0। लास्ट अब HCl में ये कहानी है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 6 रह गए और एक की शेयरिंग हो गई। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, यहाँ से यहाँ पे नेट रिजल्टेंट रहेगा, इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। ऊपर से जो लोन पेयर है उसका एडिशनल आ रहा है, इसलिए ये नॉन जीरो। तो हमारे पास नॉन जीरो वाले केसेस मिल गए, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया 3। सो विल हैव 3 आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। फिर से है इंक्रीजिंग ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर। अब तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये 2 बहुत बार मैंने बता दिया। इससे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड करोगे, तो इसका 2, ये 2.5 है, ये 1.5 है बताया है मैंने, और ये 1 है। बस सीधा आप ऑर्गेनाइज कर दो, O2 वाला केस जो मैंने ऊपर लिख के बताया भी था। ये 2.5 क्यों हुआ, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, O2 में 16 होते हैं, तो ये 15 है। 15 वाला, 15 का जो केस मैंने बताया था N2 माइनस बताया था, ये तो सभी के लिए वैलिड होगा, जिसके भी इलेक्ट्रॉन 15 है वो मैंने बताया था, भले ही एग्जाम्पल ये लिया हुआ हो। 15 वाला केस O2 प्लस भी आएगा, NO भी आएगा, ये सब 15 वाले केस हैं। और 15 वाले केस की एक ही कहानी होनी है 2.5, क्योंकि नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तब भी आधा कम होगा और एक निकाल लो तब भी आधा कम होगा। जैसे 14 से 13 पे जाओगे तब भी 2.5 और 14 से 15 पे जाओगे तब भी 2.5। तो ये मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहीं पे हो गया, क्रैक हो गया, पहले वाला ही रिपीट था। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है द ऑक्साइड विच कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम। ये तो सिर्फ गिनती कर लो आप, ये देखो, ये बचपन से हमें पता है, बहुत बार मैंने समझाया है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कैसे मैं काउंट करूँगा। नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन में होता है 8, देयर आर 2 ऑक्सीजन, तो 8 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 7 23 हो गया ना ऑड। ओके, तो ये ऑड आ गया, बाकी किसी में नहीं आएगा, आप वो वेरीफाई कर सकते हो। और इसकी कहानी भी मैंने बताई थी, इस ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये कलर्ड होता है। ओके, जो NO2 गैस होती है ब्राउन कलर की गैस होती है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। अब होता क्या है, आप इसको सॉलिड फेज में ले जाओ तो क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड फेज में ले आओगे तो ये पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा, एक और NO2 को ढूंढेगा और एक और NO2 के साथ अपने इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेगा और ये तुरंत डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू डाइमर, डाइमर में कन्वर्ट होने की इसकी टेंडेंसी होती है। और जैसे ही ये डाइमर में कन्वर्ट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाता है और ये डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस हो जाता है। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, सेकेंड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, हेडिंग फॉर द नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहे हैं अमॉन्ग दिस, ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ स्पेसिस विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। बहुत सिंपल, सिर्फ लोन पेयर ही ढूंढना है ना। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वो थोड़ा सा ज्योमेट्री याद करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन भी चुटकियों में हो जाएगा। अब देखो इसमें सल्फर, पहले तो आपका ग्रुप इसका पता होना चाहिए, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, OSSETEPO यही होते हैं। तो ये रहा सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट में कौन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सेकंड डिजिट होता है ना वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बना दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस्ड है। अब फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 1 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर दो एक एक फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2, फ्लोरीन नंबर 3, फ्लोरीन नंबर 4, और ये रह गया लोन पेयर। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और ये एक और लोन पेयर हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 ऑर्बिटल लेने हैं आपको, S3P4 हो गए, P4 तो हो ही नहीं सकता है, 3 ही बॉक्स होते हैं P के। अब तो D को इंगेज करना पड़ेगा, टोटल 5, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गई। यस, इट इज़ हैविंग अ लोन पेयर। ऐसे ही XeF4, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, जेनॉन नोबल गैस है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन,
तो 1 2 3 4 और बाकी 5 6 7 8, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना 4 फ्लोरीन एक एक को इंगेज करेगा। 1 2 3 और ये 4, तो इसमें 2 लोन पेयर रह गए। यस, दिस अंडरलाइन करते जाते हैं जिसके पास लोन पेयर है। अच्छा, स्पीशीज हैव 2 लोन पेयर्स। ओहो सॉरी, इसने 2 लोन पेयर स्पेसिफाई, मुझे लगा सिर्फ लोन पेयर कह रहा है। 2 लोन पेयर, तब तो ये भी नहीं होगा। इसमें लोन पेयर है लेकिन 1 है, पैरामीटर को पे फिट नहीं बैठ रहा है। CF4 पे आ जाओ। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, कार्बन में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ग्रुप 14 का है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों को फ्लोरीन इंगेज कर लेगा, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा भाई इसके पास। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब H2 आ जाओ। यस, ये दिख रहा है H2 का, तो ऐसे ही पता होना चाहिए सबको। वैसे ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है, सॉरी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लेंगे। वैलेंसी 1 मतलब एक ही बॉन्ड बनाने वाला स्पीशीज। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसको एक हाइड्रोजन ने इंगेज किया, इसको दूसरे हाइड्रोजन ने इंगेज किया। इस हिसाब से इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। इसमें 2 स्पीशीज ऐसे हैं जिसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब ये आ गया ज्योमेट्री से रिलेटेड, टी शेप, ट्राइंगुलर, प्लेनर। तो एक बार मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ। SP लीनियर, ओके, ABB। SP2 ट्राइंगुलर प्लेनर। अब इसमें दो दो केसेस बन सकते हैं। ये ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर। अब इसमें दो दो केसेस बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोन पेयर। देखो क्या क्या, तीनों सिग्मा बॉन्ड हो जाएं, तीनों सिग्मा बॉन्ड हो जाएं, तो ये तो एकदम ट्राइंगुलर प्लेनर ही हो गया। TP लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राइंगुलर प्लेनर। अब एक जगह लोन पेयर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लोन पेयर भी तो हम काउंट करते ही है ना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, तो ये भी SP2 ही है। लेकिन जब शेप आप बताते हो ना, तो शेप बताते समय लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसको आप भूल जाओ। पिक्चर से इसको आप कवर कर दो। ये लो भाई, मैं इसको ना कवर कर देता हूँ। ये मैंने इसको कवर कर दिया, नहीं हो रहा है कवर। ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि कवर हो चुका है। तो अब सिर्फ ये बच गया, इसको क्या कहोगे? V, एंगुलर या बेंट। ये 3 वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, V शेप, एंगुलर या बेंट। तो V शेप, एंगुलर या बेंट, ये केसेस हो गए। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट आते हैं SP2 के बाद। अब अगर SP3 लें, SP3 में क्या हो सकता है? सारे सिग्मा हो जाएं, तो ये तो वेल नोन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, आ जाओ। अब एक लोन पेयर आ जाए, जो अमोनिया का केस होता है, B एंड B। तो अब इसमें इसको कवर कर दो। अब क्या आपको दिखेगा? ट्राइंगल बेस पे पिरामिड बन रहा है ऊपर की तरफ। ये देखो, ये ट्राइंगल बेस हुआ, इसके ऊपर पिरामिड बन रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे ट्राइंगुलर पिरामिडल, ट्राइंगुलर पिरामिडल। फिर आपको कैसे 2 लोन पेयर, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल होता है, 2 लोन पेयर हो जाए तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं। अब 2 पोजीशन पे लोन पेयर, यानी एक और सिग्मा, जैसे एक सिग्मा पे पहले एक लोन पेयर दिया, अब 2 सिग्मा पे लोन पेयर दे देंगे। ये रहा। अब ये कैसा दिखेगा आपको? सर इसको कंसिडर नहीं, इसको कंसिडर नहीं, तो ये तो सिर्फ ऐसा हो गया, V बेंड टाइप का हो गया। मैं कहूँगा एग्जैक्टली, तो ये V शेप, बेंड या एंगुलर, इतनी कहानी होनी है इसमें। ओके, अब आ जाओ अगला, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, SP3D। SP3D में क्या ध्यान में रखना है? आप इस चीज़ को ध्यान रखो। पहले तो ये D ऑर्बिटल, ये DZ² होगा। इसमें ऐसा होता है, SP2 एक तरफ होता है, PD एक तरफ, ये PZ होता है, तो इसीलिए इससे मिक्स होने के लिए DZ² होता है। और ये PX और PY हो गया। S तो स्फेरिकल होता है, उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं। इसमें क्या होना है? 5 बॉन्ड होंगे। पहले तो SP2 ट्राइंगुलर प्लेनर बना दो। ये लो, ये ट्राइंगुलर प्लेनर पे आ गया। हर एक के बीच में 120 120 120 का एंगल है। अब बाकी जो PD है, ये इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होगा। ये याद रखना, ये लेंथ, क्योंकि 90 90 90 पे है ना तीनों से, तो ज़्यादा रिपेल्ड होता है, तो थोड़ा सा इसका लेंथ ज़्यादा होगा। ये जो बॉन्ड होते हैं, जो अभी ये वाले, ये वाले, ये वाले, इसको कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। लिख देता हूँ मैं, इक्विटोरियल।
और ये बॉन्ड होता है एक्सियल। तो इसमें 2 एक्सियल होते हैं, 3 इक्वेटोरियल होते हैं। जो एक्सियल बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड एक्सियल, तो इसकी जो लेंथ होती है लेंथ एक्सियल और इसकी लेंथ इक्वेटोरियल। तो ऑलवेज ध्यान रखना, लेंथ एक्सियल जो होता है वो ग्रेटर होता है लेंथ इक्वेटोरियल से, इसीलिए कमज़ोर होता है। भाई जितना बॉन्ड लेंदी होगा उतना ही एटम्स दूर दूर होंगे, न्यूक्लियस दूर दूर होगा, उसको ब्रेक करना आसान होगा। तो इसका लेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एनर्जी आप देखोगे, एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कम होती है, आसानी से टूट जाएगा। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी एक्सियल की कम होगी, बॉन्ड एनर्जी इक्वेटोरियल से आसानी से टूट जाएगा। इसमें अगर आपको लोन पेयर को प्लेस करना है तो ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम होता है। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को हमें लोन पेयर को वहीं रखना है जहाँ पे रिपल्शन कम हो। तो सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे आपको रखना है ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। अब आप इसको कंसिडर मत करो, तो आपको दिखेगा ये सीसॉ झूला जो होता है ना पार्क में, ये फ्लैप हो गया और ये सॉरी ये स्टैंड हो गया और ये फ्लैप हो गया, जिसपे इधर एक बच्चा ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसा वाला झूला नहीं होता ऐसे, इधर एक बच्चा बैठता है, इधर एक बच्चा बैठता है, ऊपर नीचे, उसी से ये मिलता जुलता है। तो इसको कहेंगे सीसॉ। सीसॉ ऐसे ही आपको हो 2 लोन पेयर हो जाएं तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं घबराना, देना तो तुमको यहीं पे है, इसी 3 में से, इन तीनों में से कहीं पे भी रख दो। तो आपको सर यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे आपको सर यहाँ रख सकते हैं, मैं बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन रखा ऐसी जगह जाता है जहाँ से ज्योमेट्री को हम अच्छे से विजुलाइज कर सकें, क्योंकि ये 2D में आप बना रहे हो। तो मैंने यहाँ रख दिया। अब इससे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बी है, सब सिग्मा है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। और इसको जब कंसिडर करोगे तो आपको टी शेप दिखेगा, तो ये हो जाएगा टी शेप। आप कह दो सर अगर 3 लोन पेयर आ गए, तो मैं कहूँगा इसका मतलब सारे इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 2 और ये 3 ऑक्यूपाई हो गए इक्वेटोरियल, यानी ये सिर्फ लीनियर रह जाएगा, लीनियर। ऐसे ही एक केस और कर लेंगे, काम खत्म। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे? देखो ए है, यहाँ 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 और यहाँ पे बी होगा और फिर परपेंडिकुलर में होगा। तो ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, बी और ये बी, ये ऑक्टाहेड्रल हुआ। मिला दोगे अगर आप तो ऑक्टाहेड्रल आपको दिखेगा, डाउनलोड में मिला दो ऑक्टाहेड्रल दिखेगा। तो ये यही कहानी है, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब इसमें लोन पेयर यहाँ लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हो। ये देखो स्क्वायर पे 2 पिरामिड बन रहे हैं। अच्छा मैंने इसका लिख तो दिया था ना नाम, इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा था। ये ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हुआ, ट्राइंगल बेस पे 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो इसको लिख लेना ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। इसी थीम पे ये स्क्वायर बेस पे 2 पिरामिड बनेंगे। स्क्वायर बेस है, ऊपर की तरफ भी पिरामिड और नीचे की तरफ भी पिरामिड। तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल दोनों कह सकते हैं हम इसे। अब लोन पेयर प्लेस करने की बारी है। सारे पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं भी कर दो। तो ऐसी जगह करना ऑलवेज जहाँ से आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर सको। तो देखो ये बी रख दिया, एक बी की जगह लोन पेयर देना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ पे लोन पेयर दे दिया। तो आप कहोगे सर अब स्क्वायर पे सिर्फ ऊपर की तरफ पिरामिड रह गया, नीचे नहीं रहा, क्योंकि लोन पेयर हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इसका जो शेप हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर अगर 2 लोन पेयर आ जाते तो मैं कहूँगा ये ऐसा हो जाएगा ए, क्योंकि लोन पेयर को 180 पे प्लेस करना होगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ। तो अब ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ये चेक कर लो, स्क्वायर प्लेनर, इट इज़ स्क्वायर प्लेनर। तो यही कहानी है पूरी, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, पूरा का पूरा स्टोरी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। टी शेप किसका होगा? तो आप कहोगे सर टी शेप तो यहाँ पे मिला था, ये देखो यहाँ पे मिला था हमें टी शेप। तो इसके लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और 2 लोन पेयर होने चाहिए। पता कर लो किस में है sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड 2 लोन पेयर। तो एक काम करते हैं, उल्टा जाने के बजाय सभी का पता करते हैं। आ जाओ XeF4 एकदम छोटा सा यहीं पे बनाते हैं इसको। तो जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, क्योंकि बाकी 4 के साथ फ्लोरीन इंगेज हो जाएगा। एक अभी मैंने बनाया भी था, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ।
4, तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो 4 2 6 6 हो गए। 6 का मतलब 6 ऑर्बिटल, 4 ये 4 हो गए, एक एस 3 पी और ये D2 ये आ गया। तो इसमें 2 लोन पेयर्स हैं, राइट। तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो 6 है तो आप कहोगे सर sp3d2 का तो ये मॉडल था जो अभी मैंने बताया था आपको, ऐसा मॉडल। यहाँ पे एक्स ही होगा, 2 लोन पेयर है तो दोनों को ऐसे आपको रखना होगा और बाकी हर जगह पे फ्लोरीन को बिठा देना है, यानी ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो ये भाई स्क्वायर प्लेनर में इसको मैच करा दिया। अभी मैंने बताया भी है नीचे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे sp3d2 ही आ गया, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल 6 sp3d2। तो उसमें तो आपको यही देना है ऑक्टाहेड्रल वाला, और 2 लोन पेयर हैं 1 2, तो दोनों लोन पेयर को अपोजिट में रख दो। ऐसे ही SF6, तो ये भी दिख रहा है सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इंगेज होंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये सारे फ्लोरीन के साथ इंगेज हो जाएंगे, तो 4 तो बॉन्ड होने वाले हैं और एक लोन पेयर होने वाला है। तो 1 2 3 4 देख लो, 4 और एक 5, 5 हो गए। 5 का मतलब होगा sp3d, ये एक एस 3 पी, 4 हो गए, एक डी 5। तो sp3d विथ 1 लोन पेयर सीसॉ होना है, तय है, अभी मैंने बताया भी है। आप कह दो सर अगर sp3d है तो क्या लेंगे, मैं कहूँगा इसमें तो फिर आपको ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल लेना है और एक जगह पे लोन पेयर को रख देना है, बाकी सब जगह पे फ्लोरीन रख दो। ये सल्फर है, बाकी सब जगह फ्लोरीन रख दो, हो गया ना ये सीसॉ। देखो ये स्टैंड और ये फ्लैप, तो इसीलिए सीसॉ अगर कहीं है तो उसके साथ ही ये मैच होगा। ट्राइंगुलर BF3 ट्राइंगुलर प्लेनर, क्योंकि बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों फ्लोरीन के साथ शेयर्ड हो जाएंगे, तो कोई लोन पेयर नहीं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइंगुलर प्लेनर, इसके लिए टी शेप आएगा, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, इसमें 2 लोन पेयर आएगा और sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में से 3 हटा दो क्योंकि फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज करेगा, तो बाकी रह जाएंगे 4, यानी 2 लोन पेयर 3 सिग्मा, तो 5 हो जाएंगे और 2 लोन पेयर आ रहा है इसीलिए इसके साथ मैच हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फास्ट बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। अगला है हमारे पास, कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर बताया था, क्योंकि PCl5 की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो sp3d आएगी। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और पाँचों के पाँचों Cl से शेयर्ड हो जाएंगे, 3 4 5, तो देखो 5 सिग्मा हो गए। 5 सिग्मा का मतलब है sp3d। तो आप कहोगे सर इसका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होना चाहिए। तो बना दो आप Cl Cl Cl, और ये थोड़ा सा लेंदी रख दो, एक्सियल वाले को थोड़ा सा लेंदी कर दो, बस कहानी ख़त्म हो गई इसकी। अब मैच कराते हैं। कह रहा है इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एकदम सही, बिल्कुल सही, इनकरेक्ट पूछा गया है, उसी को हम टिक करेंगे। कह रहा है द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, बिल्कुल सही, sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। कह रहा है PCl5 हैज़ टू एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल। ये गलत हो गया क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये कमज़ोर होगा, आसानी से टूट जाएगा, यानी यही इनकरेक्ट और इनकरेक्ट पूछा था तो C ऑप्शन तो आ गया। कह रहा था 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाइज इन द सेम प्लेन। बहुत बढ़िया, ये तीनों इक्वेटोरियल एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर, तो इसीलिए इनकरेक्ट C वाला हो जाएगा। दिस इज द आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले इसमें ढूंढ लो, ये तो गलत हो गया क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अमोनिया से ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव होल्ड करेगा और ये ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव होल्ड करेगा। ये ज़्यादा नेगेटिव लेगा तो ये ज़्यादा पॉजिटिव न्यूट्रल होना है, इसीलिए जब अगर ये किसी दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव और ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है तो थोड़ा सा कम डेल्टा नेगेटिव, थोड़ा सा कम डेल्टा पॉजिटिव, इसीलिए जब यहाँ पे एक और NH के कांटेक्ट में जाएगा तो ये थोड़ा सा वीकर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे तो ये सीक्वेंस ही गलत कर दिया। यहाँ पे आ जाओ भाई, ये भी गलत है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका म्यू 0 है, और ये पोलर मॉलिक्यूल है HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे एक और HCN लो, ये रहा, मैंने ऐसे करके लिया,
डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इनके बीच में एक इंटरैक्शन होगा। वाइल CCl4 में म्यू ही जीरो है, कोई पोल्स नहीं है। ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के कोई पोल्स नहीं है, तो इसमें तो कोई फोर्स ही नहीं होगा, ये सबसे कमज़ोर होना चाहिए, और इसने इससे ज़्यादा दे दिया है इसको, तो इसलिए ये भी इनवैलिड। CH4HCN अमोनिया, ये एकदम करेक्ट है। अमोनिया में H बॉन्ड है, HCN में H बॉन्ड नहीं है। ठीक है, H बॉन्ड कब होता है? जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तीन टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव F O एंड N के साथ होना, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, इसकी डायरेक्ट बॉन्ड, तभी H बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो H बॉन्ड बनाएगा, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये H बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये पोलर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक का डाइपोल और दूसरे के डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन। तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, यहाँ H बॉन्ड है, इसीलिए H बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कमजोर, और इसमें तो खैर वान डर वाल्स फोर्सेस। ओके, तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट, ये सबसे कमजोर है, सबसे लास्ट में जाएगा, ये फिर गलत। तो ये सिंपल फोर्स के बेसिस पे था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये टॉप पे, पोलर होने के कारण सेकेंड पे, नॉन पोलर होने के कारण ये सबसे लास्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 10th, कह रहा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PF5, फिर वही केस आ गया। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों की शेयरिंग हो गई फ्लोरीन के साथ, तो 5 सिग्मा बनेंगे, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के साथ शेयर्ड हो गया, तो sp3d, इसीलिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, यहाँ 1 है, तो इसीलिए y की वैल्यू 1 आ जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन S इज इन, SF4 है, पहले तो हम देख लेते हैं SF4 के बारे में। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और उस 6 में से 4 को इंगेज करना है, बॉन्डिंग में दिख रहा है, इसे आप बिगिनिंग में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो 2 को एक साथ रख रहे हैं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है बॉन्डिंग में, ये लोन पेयर के फॉर्म में। बाकी जो 4 हैं 2 3 एंड 4, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में हेल्प करेगा। ये कुछ ज़्यादा दूर हो गया, 1 मिनट। बाकी जो 4 है उसको आप लिख दो 1 2 3 4, ये रहा, एक फ्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ, चौथा चौथे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो टोटल हो गए 5 सिग्मा और लोन पेयर को मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5, यानी 5 का मतलब इट इज़ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, तो शुरुआत करते हैं। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ट्राइंगुलर पिरामिडल, अगर तुम लोग अच्छे से याद करो तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होता है, और लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पे रखते हैं, तो वही करने जा रहे हैं। S, पहले ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल के पोजीशन बना लो, ये रहे ये ट्राइंगुलर पे, ये और ये ऊपर नीचे ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल जो मैंने बताया था। एक जगह पे लोन पेयर, क्योंकि सिंगल लोन पेयर है, बाकी सब जगह पे फ्लोरीन को बिठा दो, ये मैंने फ्लोरीन को बिठा दिया। बस ये आ चुका है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब देखते हैं किससे मैच कर रहा है। कह रहा है इक्वेटोरियल, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन S इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन, बिल्कुल सही, इक्वेटोरियल पे ही है। एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, 1 मिनट, देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही है। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर हुआ, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये दोनों 90 पे हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। ये तो पहला करेक्ट हो गया, इसने पूछा क्या है इन द स्ट्रक्चर, यही करेक्ट ही पूछा है, कुछ लिखा तो है नहीं करेक्ट या इनकरेक्ट, तो ये करेक्ट हो गया, बाकी फिर भी वेरीफाई करना है हमें। इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी सही है, लोन पेयर इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, गलत हो गया। एक्सियल पोजीशन, ये गलत हो गया, लोन पेयर कहाँ से एक्सियल पे, ये तो इक्वेटोरियल पे है, एक्सियल पोजीशन फिर से गलत हो गया, तो दैट्स वाई फर्स्ट वन इज करेक्ट डायरेक्टली। नाउ हेडिंग फॉर द, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो है 120 पे है, ये भी जो फ्लोरीन ये वाला बॉन्ड है ना, ये लोन पेयर से 120 पे है, तो इसीलिए 2 120 वाला रिपल्शन है और 2 90 वाला है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 90 पे हैं, यही चीज़ ये कह रहा था, तो इसीलिए ए इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो देखो ये फजान्स आ गया,
अब फजान्स में क्या करना होता है, तो फजान्स के लिए देखो, फजान्स में तो वैसे थोड़ी सी डिटेल थियोरी है। थंब रूल ये है कि इसमें दो चीज़ चेक करना होता है। एक होता है पोलराइजिंग पावर, कटायन के लिए होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होगा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रूल क्या है, रूल ये है कि फाई किस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले फाई इस पर डिपेंड करेगा कि कटायन कैसा है। तीन तरह के कटायन होते हैं, एक सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले जिसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरा होता है नॉन नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि Pb2+ में होगा। ग्रुप 14 का होता है Pb, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं पीबी के और Pb2+ लोगे तो 4 में से 2 चले जाएंगे, तो ये आउटर मोस्ट में इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो दूसरा ये होता है। तीसरा नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इसमें शूडो नोबल गैस वाले जैसे कि Zn2+ है, आप Zn2+ का कन्फिग्रेशन लिख के देख लो। इसका जो कन्फिग्रेशन आएगा 2 8 18 आएगा 10d इलेक्ट्रॉन को मिला के, क्योंकि 4s2 के इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, ये आएगा। तो ये हो गया शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जिसके आउटर मोस्ट में 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स हों, वो सब शूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आते हैं। तो ये ज़्यादा होता है फाई बाकी से, नॉन नोबल गैस, और ये ज़्यादा हो जाएगा फाई नोबल गैस। तो पहला तो ये आपको ध्यान में रखना है। नॉन नोबल गैस के केस में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, जैसे कि Pb2+ हो गया, Sn2+ हो गया, ये सारे होते हैं नॉन नोबल गैस में। ओके, तो पहला ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर इसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन हो गया तो अच्छी बात। अब अगर 2 शूडो वाले आ गए या 2 नॉन नोबल वाले आ गए या नोबल वाले आ गए, तो इसके लिए एक ही चीज़ करना होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी। अगर ये हाई है तो इसका फाई हाई होगा। इसमें इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसको हम देते हैं सेकंड प्रायोरिटी। मान लो कंट्राडिक्ट करे तो पहले चार्ज को प्रायोरिटी देना है, यही है। और पोलराइजेबिलिटी में तो एक ही कहानी है, लार्ज साइज लार्ज होना चाहिए, लार्ज साइज तो हाई थीटा उतना ही ज़्यादा हाई होगा जितना ज़्यादा साइज होगा। उसके अलावा चार्ज अगर ज़्यादा है तो और अच्छी बात, अगर क्यू ज़्यादा है, ये थीटा लिखा हुआ है, क्यू जैसा लग रहा है, ये थीटा है, तब भी हाई थीटा, पोलराइजेबिलिटी हाई होगी। बस अब इसी के बेसिस पे हम कहानी को शुरू करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक जाएगा, इस मामले तक तो जाता ही नहीं है मेंस में, यहीं पे हो जाता है सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आप कहोगे सर एनायन तो सब जगह Cl- है, इसको तो चेक नहीं करना। मैं कहूँगा ठीक है, बिल्कुल इसको हटा दो। तो Li+, Na+, K+ एंड Cs+। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये बताया किस लिए गया है। तो देखो, अगर फाई हाई हो एंड थीटा हाई हो, यानी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो और थीटा ज़्यादा हो, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, तो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है एंड लो आयनिक कैरेक्टर होगा। याद रखना इस चीज़ को, इसीलिए ये चीज़ हम करते हैं फजांस। अब इसने पूछा क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, तो हमें कटायन के लिए सारा टर्म्स, कटायन का हमें फाई ज़्यादा देखना होगा। तो अब चार्ज डेंसिटी चेक करते हैं, क्योंकि सारे ही इसमें से जो भी है ये नोबल गैस वाले हैं, ग्रुप 1 के ही सारे कटायंस हैं। ग्रुप 1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये सारे नोबल गैस वाले हैं और सभी पे चार्ज सेम है। चेक कर लो, +1 +1 +1 +1, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी के लिए आपको वॉल्यूम से वेरीफाई करना होगा। ये देखो, वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो सबसे कम वॉल्यूम इसका है, यानी इसका फाई सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा हाई कोवेलेंट होगा। और ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ और बड़ा होता जाता है, तो साइज़ बड़ा होने पे उसका फाई कम होगा, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो LiNaK यानी इसका कम होगा, तो लेस कोवेलेंट, क्योंकि साइज़ इसका ज़्यादा है। तो बस ऊपर से नीचे
घटता जा रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ए टॉप पे, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ए बी सी डी, सी ऑप्शन करेक्ट। फजान्स पे बेस था। ये सिर्फ इसी ने क्रैक कर दिया क्योंकि इस पार्ट में था ही नहीं, सारे के सारे नोबल गैस वाले थे। तो सारे नोबल गैस वाले, तो उसके बाद फिर हमने चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका फाई ज़्यादा, और फाई ज़्यादा का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इसी से एक क्रैक हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहा है कंसिडर द स्पीशीज़, ये सारे स्पीशीज़ दिए हुए हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्पीशीज़। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही, ये सही है। कैसे? कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस दे दिया, तो प्लस का मतलब अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अगर कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, यहाँ कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका क्या है? देखो, कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि प्लस किस पे है, तो ये प्लस सेंट्रल एटम पे है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन पे प्लस दोगे तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? तो सेंट्रल एटम पे, इसीलिए मैं उसको लिख रहा हूँ। तो इसीलिए जब n पे प्लस देंगे तो अब ये 7 ना रह के इसके इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। ऐसे ही बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, इस पे एक माइनस दोगे तो ये भी हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कहानी को शुरू करते हैं। CH4 में इसके आउटर मोस्ट, इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कन्फिग्रेशन आप क्या लिखोगे? 2 4। तो आप कहोगे सर इसका भी तो फिर वही होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल, Na प्लस का 2 4, बी माइनस का भी 2 4, और 4 ये आउटर मोस्ट के चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है हर एक केस में। तो हर एक केस का, इन जनरल मैं इस एटम को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हर केस में ए के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएंगे, तो ये sp3 और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, क्योंकि हर एक में के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की शेयरिंग हो जाएगी, तो आउटर मोस्ट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। दे आर आइसो स्ट्रक्चरल एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, गलत हो गया, सबका टेट्राहेड्रल है। ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा था नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। फिर से फास्ट। बोरॉन ग्रुप 17, ग्रुप 17 में होता है FCl Bri एंड AT, ये रहा बोरॉन, तो इसीलिए आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलोगे इसको सर अलग क्यों किया? मुझे BF3 दिख गया था, हर फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज करेगा। तो ये रहा और ये रहा, ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। ये फ्लोरीन आ गया। अब क्या, कितने सिग्मा है? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो गए, यानी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर हैं, तो आप कहते हो सर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, सॉरी ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, तो मैं कहूँगा ठीक है बना लो। तो ये ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हमने बना लिया, सारे पोजीशंस दे दिए ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल के। ये लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पे रखते हैं, तो रख दो इक्वेटोरियल पे दोनों लोन पेयर को, और बाकी जो बचे पोजीशन उसमें फ्लोरीन को रख दो। तो आप देख लो टी शेप आ रहा है इसका, और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर बेंट टी शेप, बिल्कुल सही, ये करेक्ट हो जाएगा। अब ये बेंट क्यों होता है? बेसिकली क्या है ना, ये जो लोन पेयर है थोड़ा सा इसको रिपेल करता है, तो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा ऐसे, और ये थोड़ा सा अपने पोजीशन से रिपल्शन के कारण यहाँ चला जाता है, इसीलिए इसने लिखा है बेंट टी शेप, थोड़ा सा प्रॉपर होने के लिए। तो पहले वाले से ही 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर से हमें पता चल गया। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो था वो 2 एक ऑप्शन में दिया था, इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये रहा इसका कीज है हमारे पास। ओके, तो दैट्स ऑल, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।